VNews.pk कोयटा से मैं हूं गालिब निहाद। चंद रोज कबल कोयटा के सिविल अस्पताल में खातून डॉक्टर को तेजाब गर्दी का निशाना बनाया गया, जिसके बाद ये सवालात जन्म लेने लगे हैं कि क्या सूबे में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ और जो जिनसी इस्तेसाल है उसके वाक़यात में इजाफ़ा देखने को मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें उनके आदाद शुमार देखे जाएँ तो जनवरी से अब तक तकरीबन 6 से 7 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं जिनमें खवातीन को कत्ल, फायरिंग का निशाना बनाया जाना और मुख्तलिफ हमलों में जो है वो निशाना बनी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गुज़िश्ता बरस की, तो बलूचिस्तान में गुज़िश्ता बरस भी हमने देखा कि ख़वातीन के तशद्दुद के दर्जनों वाक़यात रिपोर्ट हुए। वज़ारत इंसानी हकूक़ के आदाद शुमार की अगर बात करें तो 2021 से 2024 के दरमियान तेज़ाब गर्दी के 127 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि 5000 से ज़ायद ख़वातीन पाकिस्तान में कत्ल हुई, जबकि 8000 से ज़ायद ख़वातीन जो हैं उनको घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ की तंजीम है औरत फाउंडेशन, उसके आदाद शुमार की अगर बात करें तो उनका बताना है कि तकरीबन 2025 में 90 ख़वातीन जो हैं वो तशद्दुद का निशाना बनी हैं, कत्ल हुई हैं और जो है वो ऑनर किलिंग का शिकार हुई हैं। इन आदाद शुमार के बाद जो तज्ज़ियाकार हैं वो काफ़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान और बिलखसूस बलूचिस्तान में ख़वातीन के हवाले से तशद्दुद के वाक़यात जिन्हें कम होना चाहिए था, मुख्तलिफ कानून साजी के बाद उन वाक़यात में इजाफ़ा देखने को मिल रहा है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक सवालिया निशान है। उनका कहना था इन तज्ज़ियाकारों का कि सूबे में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बेहतर कानून साजी और उनका कवानीन पर अमल करने की ज़रूरत है ताकि ख़वातीन को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मिल सके।